माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं आ गई हूँ बांसद्रोनी में। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे रीसेल फ्लैट मांग रहे थे बांसद्रोनी लोकेशन पे। सो आज जिसे मैं कवर करूँगी ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है। सो इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मैं बता दूँगी और उसके बाद सारी डिटेल्स हम अभिजीत भैया से ले लेंगे। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका बांसद्रोनी में है। जस्ट बांसद्रोनी मेट्रो स्टेशन के जस्ट पीछे ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें 3 टावर है। एक टावर में आपका G+4 है, एक टावर में आपका G+6 है। सो G+4 के 2 टावर हैं और G+6 का 1 टावर है। सो ये जो 2 BHK रीसेल फ्लैट है वो 3rd फ्लोर पे अवेलेबल है और इस बिल्डिंग के नीचे में आपको रिलायंस डिजिटल दिया गया है। सो नीचे में आपको रिलायंस डिजिटल मिल जाएगा और ऊपर में आपको फ्लैट्स अवेलेबल है। सो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है। सो बाकी सब इस लोकेशन की डिटेल्स वगैरह के लिए हम अभिजीत भैया से हेल्प ले लेते हैं। सो अभिजीत भैया मुझे सबसे पहले बता दीजिए कि ये लोकेशन क्या है। लोकेशन जिसको बांसद्रोनी पता है जस्ट ये ऑन रोड ही है और यहाँ पे मतलब रिलायंस डिजिटल और पीटर इंग्लैंड आरामबाग बांसद्रोनी में एक ही है, तो सबको पता है। नया करके बोलने का ज़रूरत नहीं। मेट्रो से निकल के विष्णु एनक्लेव है बिल्डिंग का नाम, बहुत फेमस है, लैंडमार्क है इस एरिया। अच्छा, सो ये जो 2 BHK है, ये जो बिल्डिंग है ये कितना पुराना है? मोटा मोटी 8 to 9 ईयर्स। 8 to 9 ईयर्स आपका ये प्रोजेक्ट पुराना है। सो ये जो 2 BHK है कौन से फ्लोर पे है? 3rd फ्लोर पे है। अच्छा, आसपास हॉस्पिटल, मॉल वगैरह, स्कूल, कॉलेजेस? अच्छा, मॉल के ऊपर ही हम लोग खड़े हैं। तो पीटर इंग्लैंड से लेकर टाइटन, फाइटन जो भी ब्रांड चाहिए आपको यहाँ से ही मिलेगा। वाह, सो मतलब आपको अगर शॉपिंग करनी है तो नीचे में ही अवेलेबल है। और लोकल मार्केट का क्या? लोकल मार्केट आपको 10 मिनट समय लेकर निकलना होगा, बाजार करके घर चलेंगे। इतना नजदीक है। मतलब इतना नजदीक है कि आपको 10 मिनट चाहिए है। आप बिल्डिंग से उतरेंगे, आसपास ही आपका लोकल मार्केट है, वहाँ से सब्जी भाजी खरीदी और अपने आप फ्लैट पे आ गए। अच्छा, सो लोकेशन तो ऑन रोड है। सो आपको टैक्सी, बस मेरे ख्याल से इस बिल्डिंग के सामने से मिलेगा। और चूंकि ये जो फ्लैट है आपका रोड फेसिंग फ्लैट है, सो आपको रोड भी दिख जाएगा फ्लैट से। सो आप यहीं से अपने फ्लैट के कमरों से देख लेंगे। अगर आपकी कैब आती है या जो भी है आप नीचे से ही देख लेंगे। और ये जो 2 BHK है विद पार्किंग मिल रहा है। जो पार्किंग है वो कवर्ड पार्किंग है। सो आपको ये जो 2 BHK है वो विद पार्किंग खरीदना पड़ेगा। विदाउट पार्किंग आपको ये फ्लैट अवेलेबल नहीं है। और अच्छा, इसमें आप बैंक लोन लेना चाहे तो कोई भी बैंक, आप नेशनलाइज हो, प्राइवेट हो। अच्छा, सो जैसे कि बताया भैया ने 7 से 8-9 साल पुराना प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली आपको CC अवेलेबल है, सारे पेपर्स अवेलेबल है। सो आपको किसी भी बैंक से लोन मिल जाएगा। लोन की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे मुझे एमिनिटीज़ के तौर पे क्या क्या मिलेगा? एमिनिटी सिक्योरिटी गार्ड रहता है। सिक्योरिटी गार्ड के अलावा केयरटेकर और एक मैनेजर है, ठीक है। और यहाँ पे पावर बैकअप लगता नहीं है, CAC एरिया है, पावर कट होता नहीं, फिर भी पावर बैकअप है। RO का ज़रूरत नहीं है, फिर भी प्यूरीफायर लगाया हुआ है। तो और क्या, 2 लिफ्ट है, 2 स्टेयर्स है। सो इस प्रोजेक्ट में 2 स्टेयर्स है, 2 लिफ्ट है। आपको CCTV कैमरा मिल जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है तो प्यूरीफाई पानी मिलेगा आपको, पावर बैकअप मिल जाएगा। सो मतलब एक स्टैंड अलोन एक अच्छे प्रोजेक्ट में जो जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए आपको सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और चूंकि ये रीसेल फ्लैट है तो आपको अलग से एमिनिटीज़ चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई GST कुछ देना नहीं पड़ेगा। जस्ट आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ेगा, फ्लैट का प्राइस देना पड़ेगा और ये फ्लैट आपका हो जाएगा। अच्छा, सो अभिजीत भैया मुझे बता दीजिए यहाँ पे मुझे मेंटेनेंस चार्ज कितना देना पड़ेगा? मोटा मोटी 1.5 से 2 रुपया पास कर। अच्छा, सो 1.5 से 2 रुपये आपको पर स्क्वायर फीट देना पड़ेगा। और आपने देखा ये फैसिलिटी सारी अवेलेबल है। स्कूल कॉलेज प्राइम लोकेशन है, तो स्कूल कॉलेज, मेट्रो, बस सब कुछ अवेलेबल है आपकी बिल्डिंग से ही। लोन वगैरह की भी दिक्कत नहीं है। सो अभिजीत भैया मुझे स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग होम वगैरह क्या है यहाँ? जस्ट बिल्डिंग का ऑपोजिट में ICSE बोर्ड का आपका महर्षि विद्या मंदिर है और GDV लग है। और कॉलेज अगर आप देखना चाहें, नेताजी कॉलेज, दीनबंधु एंड्रूज कॉलेज या आपका टालीगंज में बहुत सारा स्कूल कॉलेज है। जादवपुर यूनिवर्सिटी है सामने, तो यहाँ से जादवपुर यूनिवर्सिटी आप अगर रिक्शा भी लेते हैं तो मैक्सिमम 20 मिनट लगेगा। वाह, ये सभी है। मतलब लोकेशन तो बहुत प्राइम है ऑब्वियसली। और हॉस्पिटल KPC तो आपको मिल जाएगा, आइरिश हॉस्पिटल है। और आपका जस्ट 4 बिल्डिंग छोड़ के एक नर्सिंग होम बे है कुमार बोल के, वो भी अच्छा है। वाह, सो मतलब प्राइम लोकेशन है। रिलायंस डिजिटल है, सो ऑब्वियसली प्राइम लोकेशन होना ही है। सो लोकेशन देख लिया और क्वालिटी कैसा है बिल्डिंग का सारा कुछ?
एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये चीज़ प्रोमोटर का है, वो बहुत रिनाउंड है साउथ कोलकाता में, विष्णु कंस्ट्रक्शन। हाँ, तो इन लोगों का बिल्डिंग में अक्सर मतलब अक्षा ब्रांड ही रहता है। तो बाजूनी में जो एक्सिस बैंक है, या आप पकड़ ले सकते हैं, एक्सिस बैंक हुआ, एपोलो हुआ, सब इन लोगों का बिल्डिंग में ही है। और एक बिल्डिंग उन लोगों का कम्प्लेक्स है, उसके नीचे भी स्पेंसर है। मतलब ये जो ब्रांड्स है ये इस प्रोजेक्ट के जो बिल्डर है उनको ढूंढते हैं, ताकि क्योंकि इनके क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। सो इट्स लाइक आपको एक सर्टिफिकेशन आप बोल सकते हैं कि ये खुद में ही बता दे रहा है कि ऑब्वियसली ये ब्रांड्स कंपनी जो है इनका बिल्डिंग ढूंढ रही, तो ऑब्वियसली उनके बिल्डिंग में उन्होंने अपना शॉप्स डाल रखा है। सो ऑब्वियसली ये बिल्डिंग क्वालिटी को लेकर कोई इशू नहीं होगा। और मैं आपको फ्लैट दिखा दूंगी तो आप देखेंगे कोई किसी तरह का डैमेज, क्रैक कुछ नहीं है। सो उसी से पता चल जाएगा कि 9 साल पुराना बिल्डिंग होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ है फ्लैट को, जस्ट नया का नया है। आपको सिर्फ कलर करना है और चेक इन कर जाना है। सो चलिए, अब मैंने आपको बेसिक सी डिटेल्स दे दी है। अगर कुछ मिस आउट हो जाता है तो मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो वहाँ से पुल आउट करके आप मेरे को इस फ्लैट की डिटेल्स ले सकते हैं। सो अभी चलिए फ्लैट को कवर करते हैं, प्रोजेक्ट कवर करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या अवेलेबल है एमिनिटीज़ के तौर पे। ठीक है, सो कम विद मी। ओके सो फ्रेंड, अभी जिस फ्लैट को मैं कवर करने के लिए आई हूँ ये वो बिल्डिंग है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नीचे रिलायंस डिजिटल है। सो ये बेसिकली G+4 प्रोजेक्ट है आपका, और 3rd फ्लोर पे वो 2 BHK खाली है। सो नीचे रिलायंस डिजिटल है। सो आप लोग गेस कर सकते हैं कि बहुत प्राइम लोकेशन है। ये देख लीजिए आप लोग, सामने से बस वगैरह जा रही है, टैक्सी खड़ी है, ऑटो जा रहे हैं। सो इट्स अ मेन रोड पे ये आपका प्रोजेक्ट है। सो 3rd फ्लोर पे वो फ्लैट खाली है और नीचे आपका रिलायंस डिजिटल है। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के प्रोजेक्ट को कवर करते हैं। ओके सो फ्रेंड, देख लीजिए ये आपका पार्किंग है। सो ये ओपन पार्किंग है बिल्डिंग के पीछे आपको 4 व्हीलर के लिए। ये आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ से आपको बिल्डिंग में पानी सप्लाई होगा पीने के लिए। और यहाँ पे ये पावर बैकअप दिया गया है आप लोगों को। सो पावर बैकअप भी मिल जाएगा एमिनिटीज़ में। और ये देख लीजिए आप पूरा सिस्टम यहाँ पे, और ये पूरा पार्किंग एरिया है। सो बेसिकली जिस फ्लैट को मैं कवर करने के लिए आई हूँ उसका जो 2 BHK का पार्किंग है वो ये मिडिल वाला है। फ़िलहाल अभी यहाँ पे किसी ने अपना कार रखा हुआ है, बट ये जो मिडिल वाला पोर्शन है ये आपको फ्लैट के साथ मिलेगा कवर्ड पार्किंग। सो ये कवर्ड पार्किंग आपको मिल जाएगा आपके फ्लैट के साथ। सो ये देख लीजिए आप लोग कैंपस। और ये पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये मास्टर डा सूर्य सेन मेट्रो है बांसरोनी का। सो आप गेस कर सकते हैं कि आपका मेट्रो जस्ट आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है इस प्रोजेक्ट से। सो मास्टर डा सूर्य सेन मेट्रो है ये पूरा, ये देख लीजिए आप लोग। सो मेट्रो भी आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और ये देख लीजिए ये पूरा बिल्डिंग है। सो G+6 ये प्रोजेक्ट है। कुछ टावर इसके G+6 है, कुछ G+4 है। सो ये पूरा प्रोजेक्ट है, आप लोग देख लीजिए 3 टावर हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। एक G+4 है और एक G+6 है। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर का लेआउट चेक करते हैं, फ्लैट का लेआउट चेक करते हैं जो कि 3rd फ्लोर पे है। ओके सो फ्रेंड, अभी मैं बिल्डिंग के जस्ट स्टेयर्स में खड़ी हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये बांसडोनी मेट्रो स्टेशन है। सो ये सामने में मास्टर डा सूर्य सेन मेट्रो है। अभी फ़िलहाल एक मेट्रो खड़ी है और ये देखिए ये दूसरा मेट्रो अभी आया है। देख लीजिए अभी ये मेट्रो आई थी अभी और अभी ये जा रही है। सो सामने में ही आपको मेट्रो मिल जाएगा, सूर्यडा मेट्रो स्टेशन। ये आपके जस्ट बिल्डिंग के पीछे ही है। ये देखिए मेट्रो चली गई। सो ये पीछे आपका पूरा सूर्य
द मेट्रो स्टेशन है। उसके सामने में ही देख लीजिए ये बस स्टैंड है, 205 बस स्टैंड है। सो ये देख लीजिए, मेरे को नहीं पता कैमरा कितना दिखा पा रहा है, बट यस 205 बस स्टैंड यहीं पे है। सो आपको बस स्टैंड भी यहीं से मिल जाएगा और मेट्रो भी मिल जाएगा। सो कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्डिंग से मैंने आपको दिखा दूंगी कि आपके रास्ते के सामने से ही, आपके बिल्डिंग के सामने से ही बस, ऑटोस, टैक्सी सब कुछ चलता है। सो ये आपका मेट्रो है और उसके जस्ट सामने में ही आपका ये बस स्टैंड है 205। ओके सो फ्रेंड, अभी जिस फ्लैट को मैं कवर करूँगी ये उसका स्टेयरकेस है। सो स्टेयरकेस जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ब्रॉड से स्टेयरकेस दिए गए हैं। ऑलमोस्ट 5 फीट का आपको ये स्टेयरकेस दिया गया है। इस बिल्डिंग में आपको 2 स्टेयरकेस और 2 लिफ्ट है। एक आपका लेफ्ट एंड पे है और एक आपका राइट एंड पे स्टेयरकेस है। 2 आपको लिफ्ट दिए गए हैं और जस्ट लिफ्ट के ऑपोजिट में जो 2 BHK है इसे मैं कवर करूंगी। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे प्रोजेक्ट में आपको मार्बल का काम किया गया है। चाहे आपका फ्लैट हो, उस फ्लैट के अंदर भी आपको मार्बल का काम किया गया है। ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया 998 है। इस फ्लैट का फेसिंग नॉर्थ ईस्ट है। सो यहाँ से आपको लेआउट बताना मुश्किल है। सो मैं आपको यहीं से आपको रूम का साइज़ और फेसिंग बताते हुए जाऊंगी। जो सबसे पहले घुसते साथ में जो दिखेगा आपको 2 बाई 2.5 का आपको यहाँ पे मार्बल लगाए गए हैं पूरे फ्लैट्स में। सो सबसे पहले ये आपको हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है। हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है। सो ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस जो है वो 23 बाई 9 का आपको ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है। और इसी से अटैच आपको एक ये बालकनी दी गई है। जो ये बालकनी भी आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में है और ये बालकनी आपका बिल्डिंग का फ्रंट फेसिंग है और सामने में ही आपका ये मेन रोड है। नीचे में आपका रिलायंस डिजिटल है। सो यहीं से आपको ऑटो, बस, टैक्सी सब कुछ मिल जाएगा। सो ये जो आपको बालकनी दी गई है 8 बाई 5 का ऑलमोस्ट आपको ये बालकनी दिया गया है। यहाँ पे आपको एक टैप पॉइंट मिल जाएगा। सो बालकनी से वापस आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक टीवी के लिए पॉइंट दिया गया है। किचन के सामने में आप अपना यहाँ पे डाइनिंग सेट रख सकते हैं और ये आपका एंट्रेंस है और एंट्रेंस के जस्ट ऊपर में आपको MCV पॉइंट दिया गया है। सो यहाँ पे आप अपना आराम से डाइनिंग सेट रख सकते हैं। हॉल से अटैच ही आपको ये किचन दिया गया है। ये जो किचन है ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में है। सो ये जो किचन है आपका 6 बाई 9 का आपको ये किचन दिया गया है। 6 बाई 9 का आपको किचन दिया गया है। एक मीडियम साइज़ का सिंक दिया गया है। एक छोटा सा विंडो दिया गया है। चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है। RO के लिए पॉइंट दिया गया है। कॉमन स्विचेस दिए गए हैं और यहाँ पे आपको ग्रेनाइट का स्लैब दिया गया है। यहाँ पे आपको माइक्रोवेव वगैरह के लिए पॉइंट दिया गया है और रेफ्रिजरेटर के लिए प्लेस और पॉइंट दोनों दिया गया है। सो ये जो आपका किचन है वो 6 बाई 9 का आपको ये एक किचन दिया गया है। किचन से जैसे ही आप निकलेंगे आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे और जस्ट किचन के बाजू से ही आपका एक पतला सा पैसेज चला जा रहा है। सो ये जो पैसेज है वो 9 बाई 3 का आपको ये एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज से होकर आपका एक एंड में मास्टर बेडरूम दिया गया है जिस पे अटैच आपको एक बाथरूम दिया गया है और सामने में एक आपको सेकंड बेडरूम दिया गया है और राइट साइड में ये आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है 3.5 बाई 9 का आपको ये एक बाथरूम दिया गया। गीज़र पॉइंट दिया गया है, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट, एक बड़ी सी विंडो, ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट, यहाँ पे आपको एक बेसिन दिया गया है। सो 3.5 बाई 9 का आपको ये ह्यूज सा कॉमन बाथरूम दिया गया है पैसेज के जस्ट राइट में। कॉमन बाथरूम के जस्ट ऑपोजिट में आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। ये जो मास्टर बेडरूम है ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में है। यहाँ पे आपको 2 बड़े बड़े विंडोज़ मिल जाएंगे स्लाइडिंग डोर के साथ। इस कमरे के साथ आपको विंडो AC भी मिलेगा। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 12 बाई 10 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है जो कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में है और दरवाजे के पीछे ही आपको ये एक बाथरूम दिया गया है, अटैच बाथरूम। ये अटैच
बाथरूम आपका 10 बाई 4 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे एक बड़ी सी विंडो दी गई है, एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है, गीज़र पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और यहाँ पे भी आपको एक ये बेसिन दिया गया है। सो ये आपका बेसिकली 10 बाई 4 का आपको ये ह्यूज सा अटैच बाथरूम दिया गया है मास्टर बेडरूम के साथ। सो ये आपका 12 बाई 10 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। मास्टर बेडरूम के ऑपोजिट में ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है और जस्ट मास्टर बेडरूम के बाजू में ही एकदम डेड कॉर्नर में आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में है। ये जो आपको सेकंड बेडरूम दिया गया है वो 10 बाई 11 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। ये बेडरूम भी आपका रोड फेसिंग बेडरूम है। सो यहीं से आपको बिल्डिंग का रोड वगैरह दिख जाएगा, देख लीजिए आप लोग। सो ये आपका फ्रंट फेसिंग फ्लैट है। एसी का पॉइंट दोनों कमरे में है। सो ये आपका 10 बाई 11 का आपको ये एक सेकंड बेडरूम दिया गया है। सो बेडरूम से निकल कर ही आप अपने पैसेज में आ जाएंगे। सो सेकंड बेडरूम के लेफ़्ट में आपको ये कॉमन बाथरूम और राइट में आपको ये मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथरूम मिल जाएगा। फिर पैसेज से क्रॉस करते हुए ही आप अपने डाइनिंग कम लिविंग कम हॉल स्पेस में आ जाएंगे और इस तरफ में आपका ये किचन है और उस तरफ में वो आपका बैल्कनी है और ये आपका एंट्रेंस है। सो चलिए प्राइसिंग डिटेल्स वगैरह के लिए हम अभिजीत भैया से ही बात कर लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको फ्लैट दिखा दिया, लोकेशन दिखा दी, लेआउट दिखा दिया। सो आई होप आपको इसका लेआउट अच्छा लगा होगा, फ्लैट अच्छा लगा होगा, लोकेशन अच्छा लगा होगा। सो अभी चलिए हम अभिजीत भैया से पूछ लेते हैं कि इसका प्राइस क्या रखा है ओनर ने। ये लास्ट आपका 72 तक आएगा। अच्छा, सो मतलब इसमें कुछ नेगोशिएशन? कोई नेगोशिएशन नहीं है। सो आपको, क्योंकि ये एंटीक प्रॉपर्टी है, ये ऐसा प्रॉपर्टी आपको मिलेगा नहीं ऑब्वियसली, और दाम भी ज़्यादा नहीं है। इसका बगल में और एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसका रेट है 7,000 पर स्क्वायर फीट। 7,000 पर स्क्वायर फीट ऑब्वियसली, और पार्किंग अलग से। पार्किंग अलग से। सो यहाँ पे आपको विद पार्किंग मिल रहा है। सो 72 लाख लास्ट प्राइस है विद कवर्ड पार्किंग। लोकेशन आपने देख लिया है कि बहुत अच्छा है। पीछे आपका मेट्रो स्टेशन है, सामने बिल्डिंग के आपका जो बिल्डिंग है वो ऑन मेन रोड है। उसके बाद क्वालिटी देख लिया आपने, लेआउट देख लिया, इतना बड़ा 2 BHK है। सो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर मैं कुछ मिस आउट कर जाती हूँ बोलना तो मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। सो अभी टाइम है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए लोकेशन में, किसी नए लेआउट के साथ। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।